अशोकनगर चंदेरी क्षेत्र के ग्राम चक्री में चल रही पंडित यशवंत मिश्रा के सानिध्य में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस के अवसर पर उनके गुरु अशोकनगर से पुजारी किशन लाल मिश्रा कथा में पधारे। यहाँ उनका आयोजक श्री कमल सिंह यादव जी द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा उन्होंने कथा का सार समझाते हुए कहा कि हमें श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, न कि उनके किए हुए कर्मों पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं और श्री राम जी की लीलाएं पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो किया है उसे पर चलना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत को धारण किया। हम एक दिन एक रात भी खड़े नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टकंस का वध किया तथा उसके सहयोगियों का भी वध किया तथा एक भूमसुर नाम के आतंकी राजा के यहाँ से अपहरण की गई 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। तब उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की, अब हमको कोई भी वरण नहीं करेगा, इसलिए अब आप ही हमारे पति हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हुईं, जिनमें से 8 विवाह उनकी स्व इच्छा से किए गए। भगवान ने मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा ब्राह्मण को अपने समान राजा बना दिया था। यह थे भगवान श्री कृष्ण। उनकी रक्षा का जिम्मा आपका है। हनुमान जी कहे जी आपके जो वचन हैं वो सिरोधारी हैं। भगवान की यहाँ कथा होती है, माँ हनुमान जी आके विराजमान होते हैं। किसी रूप में आ जाए आपको नहीं पहचान में आए, सबसे पीछे बैठेंगे और चुपके से चले जाएंगे। जब जब भगवान की कथाएं होंगी तब तब हनुमान जी आने पड़ेगा। और हनुमान जी ये आदेश है कि मेरी कथा में कोई विघ्न करेगो तो आप ही उसके रक्षक हैं। हनुमान जी ने बोले महाराज जवाबदारी है। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान है तो हनुमान जी भी है, और हनुमान जी है तो अशोकनगर यादव कॉलोनी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर दिनांक 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को पुजारी किशन लाल मिश्रा के सानिध्य में मनाया जा रहा है सर्वपितृ शनिचरी अमावस्या महापर्व। इस दिन 15 दिन से चले आ रहे श्राद्ध पक्ष के 16वें दिन का यह पर्व पूर्ण होने जा रहा है। इस दिन पितरों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। पिंडदान, तर्पण, होम, शिव अभिषेक एवं पीपल पूजन भी की जाती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भगवान शिव का पूजन पंचामृत द्वारा अभिषेक होगा एवं गंगाजल और कच्चे दूध से पीपल का अभिषेक पूजन किया जाएगा तथा सुबह घी का दीपक जलाया जाएगा जो लक्ष्मी का प्रतीक है, और पितरों के लिए भी दोपहर में पूजन किया जाएगा। दक्षिण दिशा में पितरों का पूजन होगा जिसमें 5 पतले लगा करके पंचावली दी जाएगी। एक पत्तल कौवे को, दूसरी पत्तल गौ को, तीसरी पत्तल कुत्ते को, चौथी पत्तल मछलियों को, 5वीं पत्तल चींटियों को दी जाती है। इस समय पितृलोक से आए हुए पितृदेव अपने घर पितृलोक में चले जाएंगे। शनिवार होने से यहाँ पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए जाएंगे एवं महाआरती भी होगी। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पंचतंत्र मौजूद हैं जिनमें पीपल, बरगद, आम, अशोक वृक्ष, बील वृक्ष, तुलसी एवं केला कुशा वृक्ष भी मौजूद हैं। कुशा द्वारा सूर्यदेव, सप्तऋषि एवं पितरों को जलांजलि देकर विदा किया जाएगा। हैं और मंगल आपकी बच्ची बच्चा के चौथे 8 बार में घर में विराजमान है, मांगलिक है। उसको भी हनुमान जी देख के उतर सरक के बैठ जाते हैं। मंगल शनि भैया जी हनुमान जी के भक्त हैं, अपन इनको कुछ नहीं करना। तो मांगलिक होने पर भी आपको इस कथा श्रवण करने से मांगलिक दोष हट जाएगा, ये मैंने कह दिया। आपकी बच्ची मांगलिक नहीं रही जो 7 दिन इस कथा को श्रवण कर गई तो, और जो बालक मांगलिक है वो भी मांगलिक नहीं रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण आ चुके हैं और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है और एक शुद्ध ब्राह्मण द्वारा आपको ये कथा श्रवण कराई जा रही है। तो आपका मंगल दोष टल गया, शनि दोष टल गया। आप निष्फिक्र रहें, भले ही ना दिखाएं। आपकी जो इच्छा है, जहां भगवान ने विधि विधान बना दिया है, वहां आपके बच्चे बच्चियों की शादी होगी, इस वर्ष होगी। निश्चिंत रहें, आपकी कामनाएं आपके पूर्वज प्रसन्न होकर दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहा है कि ये कथा ऐसी है, ये छोटी मोटी कथा नहीं है। जो जितना विश्वास रखता है उतनी उसको फल प्राप्त हो जाता है।
तो ये भगवान की कथा जो है तो ये आपको ये प्राप्त हुई है आपके पुण्य कर्मों के ऊपर। आपने जो पुण्य कमाए हैं उसी के ऊपर आपको ये कथा प्राप्त हुई है। जिसके पुण्य जागृत है वो श्रीमद् भागवत कथा के सुनने का अधिकारी है। और हम तो समझ लो चौकी पे बैठे हैं, चौकीदार ही मानो, और आप जमीन पे बैठे हैं तो जमींदार ही रहोगे और होगे। आज से नहीं, आप जमींदार हो और जमींदार रहोगे, क्योंकि जमीन पे ही तो बैठे हो। जमीन पे बैठे हो वो जमींदार ही बैठते, और चौकी पे बैठेंगे तो चौकीदार ही रहेंगे। हनुमान जी के चौकीदार हैं साहब, झाड़ू पोंछा करते हैं, मंदिर में अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ हम ही जाएंगे। हमें झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने, चौकीदारी करने। कोई जा रहा हो तो रोकने, ए भैया कहाँ जा रहा हो, वहां में नहीं जा, माता बहना ने रोक रहा। तो चौकीदार हैं हम। तो चौकीदारी की बात हमने आप सुनाई, और आपने ये चौकीदारी की बात सुनी तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन 7 दिन में आप जो है इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं, तो क्या करूं? कहने लगे 7 दिन में आपको अपना मरण, आपको जो यहां से जाना है उसे सुधारना है। जो मरण जो होता है उसको सुधारना है, और वो मरते समय नहीं सुधरे। दास वही है, वह उल्टो करके देखो, दास से तो वह को नाम है सदा। जो बचपन से ही कथा सुनता है, मनु ने कथा सुनी थी, प्रहलाद ने कथा सुनी थी, मीरा जी ने कथा सुनी थी, जो गर्भ में ही कथा सुनना है।